Dear friends, myself Mr. Pankaj Kumar, lecturer chemistry, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। बच्चों, आज कक्षा 10 के पहले चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इस चैप्टर में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जो केमिकल एक रिएक्शन इक्वेशन जो चैप्टर है हमारा, टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इस चैप्टर की ये तीसरी वीडियो होगी और इसमें हमको जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं और वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो मुख्य प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, और दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं इन्हीं को हम योगात्मक अभिक्रियाएं या योग अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इनको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे है वियोजन और इन्हीं को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ है। और हालांकि उच्च कक्षाओं में जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ पे संयोजन और वियोजन और अपघटन दोनों में बारीक सा अंतर बताया जाता है थोड़ा सा, कि जब वियोजन होता है तो वियोजन होने के पश्चात चीज़ें आप दोबारा फिर जुड़ सकते हैं, लेकिन अपघटन होने के पश्चात चीज़ें दोबारा नहीं जुड़ती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सीधा वियोजन यानी टूटने से अर्थ लेना है, टूटने के आधार पर एक आपको प्रकार ये बन जाएगा। तीसरा है विस्थापन अभिक्रियाएं, इन्हीं को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया इनको हम कहते हैं। और उसके बाद जो फोर्थ होता है उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। सबके दो नाम है, उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, मुख्य प्रकार हैं। इसके अलावा उपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी अलग से प्रकार बताया जाता है। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में हमको पढ़ना है बारी बारी से। ठीक है, तो हम पहली अभिक्रिया लेते हैं संयोजन योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसके बाद में इसको जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो बाकी 3 को रफ कर लेते हैं। जो पहली है संयोजन योगात्मक अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं योग अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। ADDITION एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। जो योग अभिक्रियाएं हैं तो क्या होता है, इनको हम कहते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं और वो सब जुड़ जाएं आपस में और जुड़ के क्या करें, एक उत्पाद बनाएं। तो उत्पाद अगर एक बना रही हैं तो आपस में जुड़ जा रहे हैं, तो जुड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि एक अभिकारक A है, एक अभिकारक B है, दूसरा 2 अभिकारक हैं, इन दोनों ने आपस में क्रिया की और क्रिया करने के बाद दोनों आपस में जुड़ गए, तो क्या हुआ, एक नया यौगिक बना AB। ये एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक दूसरे अभिकारक का अणु है, ये तीसरा अणु बना। ठीक है, तो इस तीसरे अणु को ये हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्पाद, और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अभिकारक। तो जब 2 अभिकारक अणु आपस में जुड़कर 2 अभिकारक अणु या 2 से अधिक अभिकारक अणु आपस में जुड़कर एक नया अणु बनाते हैं, तो इस नए अणु को हम कहते हैं योगोत्पाद। क्या कहते हैं, योगोत्पाद या योगज, और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं योग अभिक्रिया। ठीक है, तो इस योग अभिक्रिया के जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं उसके बारे में जरा सा हम देखते हैं। तो ये लिख सकते हैं, योग अभिक्रियाओं का जो है एक टाइप है, इस टाइप की होती है योग अभिक्रियाएं कि 2 पदार्थ आपस में जुड़ के फिर नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल इसके, देखते हैं उदाहरण में जैसे हम कहते हैं कोयले का दहन। नंबर 1 पे कोयले का दहन। कोयले का दहन क्या है, कोयले का दहन एक योग अभिक्रिया है। कोयले को जब हम जलाते हैं तो जलने के बाद आग निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये जो दहन है वो क्या है, योग अभिक्रिया है। तो कोयले का जो प्रतीक होता है वो C है, और किसी को जब जलाया जाता है
तो जलाया किसकी उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करेगा, जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो धुआं निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो C और O2 दोनों आपस में जुड़ गए CO2। हालांकि इसके साथ में ऊर्जा निकलती है जो हमको दिखती नहीं है, ठीक है, हमको दिखती नहीं। तो ये दोनों जो एक कार्बन का परमाणु और ऑक्सीजन का अणु दोनों आपस में जुड़ के और कार्बन डाइऑक्साइड का नया अणु बनाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जो क्रिया है कोयले के दहन से, ये एक योग अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़ के फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। एक अभिक्रिया होगी। दूसरा, लोहे की क्रिया गंधक से जब कराते हैं, गंधक हम किसको कहते हैं, गंधक हम कहते हैं सल्फर को, सल्फर। और सल्फर का प्रतीक क्या होता है, सल्फर का प्रतीक होता है S। लोहे का प्रतीक क्या होता है, लोहे का प्रतीक होता है Fe, ठीक है। Fe उसको लैटिन लैंग्वेज में हम फेरम कहते हैं। तो लोहा और गंधक ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है फेरस सल्फाइड FeS। क्या बनता है, FeS। तो Fe लोहा और सल्फर दोनों आपस में जुड़ के नया यौगिक बनाते हैं FeS। तो नया यौगिक बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं योग अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो और इसके अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे हम तीसरा हम बता रहे हैं, जैसे हम बाजार से चूना लाते हैं, उस चूने को हम बोलते हैं कली चूना। क्या कहते हैं, कली चूना या बिना बुझा चूना, ठीक है। अब इसी कली चूने को हम जल में डालते हैं, जल में, ये जल है, सब लोग जानते हैं। तो जल में जब इसको हम प्रवाहित करते हैं तो ये अपने आप उबलने लगता है, और उबलने के पश्चात जब ये ठंडा होता है तब एक जो पदार्थ बनता है उसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस CaOH का होल ट्वाइस जो ये बना, तो ये इसमें क्या हुआ, इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम देखते हैं कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक इधर है, ऑक्सीजन एक इधर, दो ऑक्सीजन उधर हुए और एक ऑक्सीजन इधर, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो ऑक्सीजन इधर हुए, दो हाइड्रोजन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर भी, दो हाइड्रोजन तो बराबर है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड में जल का अणु जुड़ गया। तो जुड़ने के पश्चात नया एक यौगिक बना, तो इसको हम A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं। ये क्या बना, ये AB बन गया, है ना। तो A और B यानी दो अभिकारकों के जुड़ने से एक उत्पाद का बनना कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। तो ये हो गई योग अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह है दो या दो से अधिक अभिकारकों का आपस में जुड़कर, आपस में संयुक्त होकर एक नया उत्पाद बनाना, ये प्रक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल ये हमने आपको अलग अलग तरीके के बताए, ठीक है, ये है। तो इसके बाद में हम दूसरी अभिक्रिया पे फोकस करेंगे। सेकंड क्या होती है, दूसरी अभिक्रिया आपने बताया कि वियोजन या अपघटन। दूसरी आपने बताया वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए, वियोजन में क्या होता है, वियोजन जस्ट संयोजन यानी योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा होता है। क्या होता है, इसमें कोई एक पदार्थ है, इसको गर्म करने पर या किसी भी विधि से इसको दो अलग अलग पदार्थों में, यानी पदार्थ एक A और दूसरा B, अलग अलग पदार्थों में तोड़ने की जो क्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो हमने मान लिया एक अभिकारक है, इस अभिकारक को हमने गर्म किया तो ये एक अणु एक और अणु दो, यानी ये दो प्रकार के उत्पादों में क्या हुआ, ये टूट हो गया, ब्रेक हो गया। तो फिर इन उत्पादों इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डेफिनेशन कैसे बतानी, डेफिनेशन बताने के लिए आप इसको कहेंगे जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये इस प्रकार की होती है, A B उसको गर्म करेंगे तो A और B दोनों अणु अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर A को हम अभी परमाणु नहीं मान रहे हैं, दोनों को हम अणु मान रहे हैं, दोनों अणु अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं देखते हैं। इसका जो उदाहरण है, तो एक उदाहरण ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम कहते हैं चूना पत्थर। क्या कहते हैं,
चूना पत्थर, ये संगमरमर का फिर फार्मूला ये होता है, जो विशेष प्रकार का पत्थर होता है तो उसको क्या हम कहते हैं, चूना पत्थर। इस चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब गर्म करते हैं तो एक ये CO3 जो है इसका एक ऑक्सीजन लेके कैल्शियम के साथ क्या हम बनाते हैं, CaO। बाकी जब यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया CO3 से तो कितना बचा, CO2, तो CO2 हम इधर लिखते हैं। तो CO2 हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और CaO अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड है। तो चूना पत्थर इसका जो रासायनिक नाम है इसका नाम है कैल्शियम। ये समूह क्या है, CO3, इसको हम कार्बोनेट समूह कहते हैं, तो इसका नाम हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम इसका, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर इसका आपको नाम नहीं पता है तो भाई इसका नाम आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ दो पदार्थों में अलग अलग टूट जाता है। ठीक है, इस प्रकार की और भी बहुत सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, तो इसको हम रफ करते हैं। वियोजन अभिक्रिया, इसके अतिरिक्त जैसे अमोनियम क्लोराइड है, नौसादर इसको हम कहते हैं, इसका साधारण नाम होता है नौसादर। और रासायनिक नाम, ये अमोनियम ग्रुप है, ये क्लोराइड समूह है, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया ये। अमोनियम क्लोराइड को हमने जब गर्म किया तो दो इसमें से गैस अलग अलग निकली। एक तो निकली NH3 अमोनिया, NH3 एक हाइड्रोजन बचा, और HCl ये क्या बन जाएगा, HCl। तो फिर इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एक अमोनियम क्लोराइड यानी एक ये AB दो पदार्थ थे, ये A में टूट गया, ये B में टूट गया। तो एक अभिकारक का दो अलग अलग पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए, तो दो अभिक्रिया हो गई। तीसरी अभिक्रिया आपने कौन सी बताई है, तीसरी अभिक्रिया आपने बताई है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी आपने बताई है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भाई, विस्थापन अभिक्रिया आप लिख दीजिए। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखते हैं इसको। विस्थापन अभिक्रिया में क्या कहते हैं, जब कोई पदार्थ या कोई तत्व किसी दूसरे यौगिक के किसी परमाणु अथवा समूह को उसके स्थान से हटाकर वहां पर खुद स्थापित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई एक पदार्थ या कोई एक तत्व दूसरे पदार्थ के किसी परमाणु अथवा समूह को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये किस प्रकार की होती है, इसको हमने मान लिया एक यौगिक है AB और दूसरा तत्व है C, ये दोनों क्रिया करें, ये क्या करे, C को इसके स्थान से हटा दे, यानी ये AC बन जाए, इसके स्थान पे खुद फिट हो जाए, और जो B है वो मुक्त होकर वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दो नाम इसके हम कह सकते हैं। तो इनके एग्जांपल्स क्या होंगे जरा उसको देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल पहला तो एक ये है कि एक साल्ट है हमारे पास, कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4, इधर हम बना के दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास पानी भरा हुआ है, जल से भरा एक हमारे पास बीकर है, ग्लास है, नहीं बीकर है तो ग्लास तो होएगा ही आपके पास, ले लीजिए। कॉपर सल्फेट एक विशेष प्रकार का लवण होता है, तो इसको हम इसमें जब डालते हैं तो घोल देते हैं, ये तो कॉपर सल्फेट का
विलेन तैयार हो जाता है कॉपर सल्फेट का। तो हमने मान लिया कि इसमें हमने क्या घोल दिया, कॉपर सल्फेट CuSO4 इसमें घोल दिया। ठीक है, जब हम किसी पदार्थ किसी लवण को विलेन में घोलते हैं तो वहाँ पे आयनन की क्रिया होती है, और जब आयनन की क्रिया होती है तब फिर वहाँ आयन बनते हैं। तो आयनन की क्रिया के फलस्वरूप आयन क्या बनते हैं देखते हैं। जब इसको हम जल में घोलते हैं, उसका जलीय विलेन बनाते हैं, तो जलीय विलेन को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताया है पहले। तो जलीय विलेन में ये कॉपर आयन अपने आयनों में टूट जाता है, तो कॉपर Cu++ आयन होता है, सल्फेट का होता है SO4- आयन। तो कहने का मतलब ये इसमें Cu++ आयन और SO4- आयन के रूप में ये सब इसमें टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस विलयन में हम क्या करें, कुछ लोहे की केले डालें। जैसे मेरे पास लोहा है, लोहे की केले या छोटे लोहे के टुकड़े डालें। तो लोहे की केले लोहे के टुकड़े होते हैं, तो उसका परमाणु क्या होता है, Fe होता है। क्या होता है, Fe। तो Fe जब इसमें हम डालते हैं तो होता क्या है, ये Fe से इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर नीचे तली में बैठ जाता है, जहाँ पे Fe को होना चाहिए वहाँ कॉपर तली में बैठ जाता है, और Fe ना होके ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Fe++ बन के विलयन में चला जाता है, यानी ये नीचे चला आया और Fe++ जो है वो विलयन में चला गया। तो विलयन में क्या करता है, ये Fe जो है, तो वो Fe जो है प्लस वो SO4 से क्रिया करके माइनस से फिर से क्या बनाता है, FeSO4 बनाता है। कुल मिला के क्या अभिक्रिया होती है वो इधर देखिए। कुल मिला के अभिक्रिया ये होती है कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, इसमें Fe लोहे की केले डालने पर Fe कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है, तो ये FeSO4 बन जाता है, और जो कॉपर है वो धातु के रूप में बाहर चला जाता है। तो ये विलयन है, इसको हम AQ से लिखते हैं। लोहा ये सॉलिड है, ये फिर विलयन में बन जाता है, और जो कॉपर है अब वो सॉलिड हो जाता है। यानी जो ठोस था वो विलयन बन गया, जो विलयन था वो ठोस हो गया। तो इसमें आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया। तो ये क्रिया कौन सी क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रिया। ठीक है, इस तरह की और भी अन्य एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। जो अगली चौथी रिएक्शन बचती है उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन या उभय अपघटन क्रिया। ठीक है, तो वो क्या होती है देखते हैं उसको। द्विविस्थापन या उभय अपघटन। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन। ठीक, उभय अपघटन अभिक्रिया ये क्या होती है। इन अभिक्रियाओं का तरीका देखिए क्या होता है। जैसे एक हमने अणु लिया AB, दूसरा हमने अणु लिया CD, तो इसमें क्या हो कि सपोज करते हैं जो C है वो B को उसके स्थान से हटा दे और B C को उसके स्थान से हटा दे, यानी जहाँ पे B है वहाँ C आ जाए, जहाँ पे C है वहाँ D आ जाए। ये कुल मिला के हो जाएगा प्रोडक्ट AC, और इधर क्या बन जाएगा BD, ये दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इस तरह की, यानी दोनों एक दूसरे को हटा दें। इसमें A और B के जो बीच बॉन्ड होता है C और D के बीच, दो के दोनों बीच से अलग हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के आयन एक्सचेंज करके फिर नए यौगिक बनाते हैं। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो भिन्न भिन्न समूह अथवा आयन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो भिन्न भिन्न समूह अथवा आयन एक दूसरे को उनके स्थान से विस्थापित कर देते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी दो अलग अलग आयन होते हैं या दो अलग अलग परमाणु होंगे, वो दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, उभय अपघटन अभिक्रिया इनको कहते हैं। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या होते हैं, उदाहरण के देखते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है, ये विलेन होता है, इसको हम AQ लिखते हैं। और सोडियम क्लोराइड यानी जो खाने वाला नमक है, इसका जलीय विलेन। इनकी दोनों की जब हम क्रिया कराते हैं, इन दोनों विलेनों को जब हम आपस में मिलाते हैं, तो होता ये है कि जो क्लोराइड ग्रुप है वो नाइट्रेट को हटा देता है, और जो नाइट्रेट है वो क्लोराइड को हटा देता है, यानी क्लोराइड नाइट्रेट की जगह पे, नाइट्रेट क्लोराइड की जगह पे। तो AgCl बन जाएगा और NaNO
NO3 बन जाएगा। कुल मिला के क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3 ये बन जाएगा। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है, सिल्वर नाइट्रेट। इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, और ये सोडियम और ये NO3 नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट ये बन गया। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ये नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड ये हो गया, ये सिल्वर फिर क्लोराइड आ गया, ये सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम उभय विघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें क्लोराइड आयन और नाइट्रेट आयन दोनों का परस्पर विस्थापन होता है। क्लोराइड नाइट्रेट को स्थापित कर देता है, नाइट्रेट आयन क्या करता है, क्लोराइड आयन को स्थापित कर देता है। तो इस तरह की जो है बहुत सी रिएक्शंस हैं। तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या किस कैटेगरी में गिनेंगे, उभय विघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये जो मुख्य प्रकार हैं वो आपको बताएगी। इसके अलावा जो ऑक्सीकरण अपचयन है और अन्य अभिक्रियाएं हैं वो आपको अगले वीडियोस में बताई जाएंगी। ठीक है, तब तक आप इन रिएक्शंस को तैयार कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और तैयारी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।